बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक मरतबा फिर जो है वो LPG इंडस्ट्री और डीलर्स एसोसिएशन की अगर बात करें तो जो सरकारी कीमत ओगरा की जानब से या वफाकी हुकूमत की जानब से फ़िक्स की गई थी उसके ऊपर तनाज़ा सामने आ चुका है और इस वक्त इंडस्ट्री की जानब से LPG इंडस्ट्री और डीलर्स एसोसिएशन की जानब से जो है वो हड़ताल का मुतवक्के तौर पर ऐलान कर दिया गया और ये कब करते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहरहाल ये जो LPG की अगर बात कर लें, इसकी ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें या फिर इसके जो है वो मार्केटिंग मार्जिन की बात कर लें और इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन की बात कर लें तो ये पॉलिसी 2016 की फ़िक्स है। 2016 को ये पॉलिसी आई थी और उसके बाद अभी तक तकरीबन आपके सामने ही है कि 4 और 6 10 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और पुराने रेट है। दूसरा यहाँ पर एक सबसे बड़ा तनाज़ा ये है कि जो LPG की जो कीमत है 241 रुपये समथिंग है और जब इसके ऊपर बात करते हैं तो सरकारी तौर पर ये रेट फ़िक्स है, लेकिन जब हम ख़रीदने जाते हैं तो ये 300, 400, 410 इससे भी ज़्यादा महंगी मिलती है। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि जनाब सार्फिन यही LPG 370 से 410 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है और दूसरी जानब डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का मौक़िफ़ है क्योंकि इन्हें खुद प्लांट से LPG 300 रुपये से ज़ायद फ़ी किलो मिलती है। तो वो ये कैसे मुमकिन है कि वो सरकारी नर्ख के ऊपर जो है वो ये फ़रोख्त कर दें। तो उनका कहना है कि अगर वो सरकारी कीमत पर ये गैस बेचेंगे तो उनको बिल्कुल नुकसान है, उसको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, नुकसान हर एक सिलेंडर के ऊपर उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। और यही वजूहात है। दूसरी जानब अवाम की अगर बात करें तो उनकी चीखों पुकार जारी है क्योंकि इंतहाई महंगाई है। अगर पेट्रोल की कीमतों में बात करें वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। अभी तक हमें नहीं पता लगा कि कोई जनाब कोई ज़्यादा रिलीफ मिला हो कम हो, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ ही रही हैं। डीज़ल का भी यही सूरत है। आज इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और कैसे हुकूमत के साथ ये अपने कोई इनकी बातचीत चल रही है या ये हड़ताल करेंगे। अगर हड़ताल करते हैं तो ये इंतहाई खौफनाक बात है। देखिए LPG की अगर बात करें तो इंडस्ट्री भी इसके ऊपर है, घरेलू सार्फिन भी इसके ऊपर है, तो फैक्ट्रियाँ भी इसके ऊपर है। तो क्यों ये हड़ताल कर रहे हैं? मुज़ाकरात हो जाने चाहिए स्टेक होल्डर को साथ बैठाकर। जो अगर बात करती है ओगरा जहाँ हुकूमत, तो हो सकता है कोई मामला बेहतर हो जाए। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब मियाँ मोहम्मद अजमल साहब, चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, वेलकम कहते हैं जी आपको। और मेरे साथ मौजूद है हाजी नुमान साहब, आल पाकिस्तान LPG इंडस्ट्री फेडरेशन पाकिस्तान। हाजी साहब आपको भी वेलकम कहते हैं। सबसे पहले जो जनाब हम बात करते हैं, चलते हैं मियाँ मोहम्मद अजमल साहब की तरफ। अजमल साहब आप ये बताएं कि सबसे पहला तो सवाल मेरा यही है कि हमें नहीं पता कि जनाब आपको कितने में मिलती है कितने की नहीं मिलती। हमें तो ये पता है, मेरे सार्फिन को, मेरे अवाम को, शहरियों को, कि जनाब जो फ़िक्स रेट है अभी आपने मुझे ये नोटिफिकेशन अभी दिया है जिसमें तकरीबन लिखा हुआ है कि 241 रुपये 43 पैसे। तो आप क्यों महंगी बेच रहे हैं जनाब? हम अवाम किधर जाए बताइएगा। जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अवाम किधर जाए। 241 रुपये जो रेट है जो ओगरा की रेट लिस्ट के ऊपर मौजूद है, जो मैंने आपको दी है, आपने इसके साथ साथ जो 2016 के अखराजात हैं वो भी देखे ना। जी देख लिए हमने। ठीक है, जब गवर्नमेंट इसको ठीक नहीं करेगी, अखराजात 2016 के हो गए, तो ये 241 पे रेट बनता ही नहीं है ये कहीं भी। ये अगर अखराजात आज की डेट के मुताबिक किए जाएँ तो ये रेट आपका 400 रुपये kg बनता है। तो ऊपर से आपको ये भी मालूम है कि ईरान से 70% जो इम्पोर्ट हो रही है, तो वहाँ तो हालात इतने ख़राब हैं, उधर हालात ही ऐसे बने हैं कि लोग पता नहीं किस तरीके से गैस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, हमें आकर पीरा फोर्स वाले जुर्माना, लेकिन हमें तो नहीं ना रोक रहे ईरान वाले भाई। हमें ईरान बॉर्डर पे जाके आप हालात तो चेक करें। वहाँ लोगों की सैकड़ों गाड़ियाँ ईरान की तरफ खड़ी हैं, लोगों ने अपना उधर बॉर्डर ही क्रॉस नहीं हो रही। फ़र्क पड़ रहा है जंग का सर? बहुत फ़र्क है। जैसे पेट्रोल के ऊपर फ़र्क पड़ा हुआ है, आपके सामने हुकूमत ने अपनी जान छुड़वा ली है, डेली का रेट दे रही होगा, उसके ऊपर तो आप भी खामोश हैं, सारी आवाम खामोश हो गई है। नहीं, हम तो उसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं। आप प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन आप जैसी जो तंजीमें हैं वो डिवाइड हो जाती है ना। अब हम क्या करें? उन्होंने ऐसा देखें ना, आज आपने ऐलान कर देना है कोई ना कोई, आप मुतवक्के तौर पर आपको कोई डेट होगी ना एहतजाज की, प्रेशर पड़ना है, प्रोग्राम होने हैं, आपने फिर तकसीम हो जाना है। सर नहीं, हुकूमत ने एक आधी पार्टी को आप में से मना लेना है। ऐसा नहीं भाई, ऐसा होता है सर, ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम एसोसिएशन अशरफ ताज साहब साथ बैठे हैं, हमने प्रोग्राम किया, प्रोग्राम करके अभी जनाब घंटे बाद ही नीचे गए थे तो जनाब उनके मुज़ाकरात भी हो रहे थे, आधे मिल गए, आधे जो है अभी एहतजाज कर रहे हैं। सर नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ताजर का काम है हुक्मरान तक आवाज़ पहुँचाना ना। आगे उन्होंने जो भी उनको किया होगा, उनके साथ जो भी मीटिंग है उसका हमें तो मालूम नहीं है, पर हम अपनी इंडस्ट्री की बात, आप अपना बताएं। हम तो हम अपनी बात करेंगे। हमारा जो इशू है इस वक्त, हमारा सिंपल सा इशू है
कि हमें जो गवर्नमेंट रेट देती है, जिसके ऊपर पीरा फोर्स और डीसी के जितने भी नुमाइंदे हैं वो दुकानदार जाके जुर्माना करते हैं, FIR देते हैं, कि उनके साथ जब हम बात करते हैं डीसी साहब के पास या इंतज़ामिया के पास या पीरा फोर्स के साथ, उसको कहते हैं कि ये ओगरा की रेट लिस्ट सामने है, ये लिखी हुई है, इसके ऊपर सब तफसील लिखी हुई है, ये मेरे हाथों से तो नहीं लिखी ना, या मैंने खुद लिख ली, मान लिया, लेकिन आप कौन सा इसके ऊपर अमल सर कर रहे हैं? आप अपनी मर्जी से फरोख्त कर रहे हैं सर। मैं कहता अब तक मुझे बताएंगे पीरा फोर्स ने आपके कितने लोगों को पकड़ा है? कोई जुर्माना हुआ है, कोई चालान किया है, कोई पर्चा हुआ है? सर पीरा फोर्स कोई पूछ ही नहीं रहा आपसे। सर पीरा फोर्स पकड़ती है बंदे को, डाटा बता दें सर। मैं डाटा बताऊंगा आपको, मैं बताएं ना, डाटा बताता हूँ। पीरा फोर्स जब दुकानदार को पकड़ती है, डाले में मुकमका करती है, उससे 5000 ले लिया, 4000 ले लिया, 3000 ले लिया, ये अभी की बात है, मुझे पूरे पंजाब से कॉल आती है, उनसे लेके छोड़ दिया, उनको उतार दिया। अगर किसी ने बदमाशी की दुकानदार ने कि ये ओगरा की रेट ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर FIR दे दी, ठीक है। जब मुझे बताएं कि ओगरा खुद लिख कर दे रही है आपको कि ये 2016 की पॉलिसी है, मुझे बताएं कि 2016 में 17,000 रुपया कंपनी को दिया गया है, ये कंपनियां हमारे साथ बैठी हुई हैं, आज इनकी बिजली के बिल अखराजात हम इनसे पूछे, सवाल करेंगे। अजमल साहब, आप मुझे ये बताएं कि 2016 के बाद ये फिक्स हुई पॉलिसी आई, आपने कितनी मरतबा जो है हुकूमत को लिखा, ओगरा को लिखा, आपने कितनी मरतबा एहतजाज किया? आप जंगी हालात आ गए हैं तो आप भी खड़े होंगे जी हम एहतजाज करेंगे, हम जो है वो हड़ताल कर देंगे। सर ये जंगी हालात तो आए अभी साल हुआ है ना, 3 साल पहले हम मिनिस्ट्री के पास मुसद्दक मलिक साहब के पास गए हैं, उन्होंने वादा किया था कि इसको हम चेंज करेंगे, ये चेंज होने वाली। ओगरा के ऑफिस में चेयरमैन के पास गए हैं, उन्होंने तस्लीम किया है कि हम इसको चेंज करेंगे, ये अखराजात गलत हैं, इसको ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे। मसला कहाँ खड़ा होता है कि वज़ीर आज़म साहब को समरी भेजी गई, ये फाइल भेजी गई कि इसको दुरुस्त किया जाए, वो कहते हैं जी अभी हमने पेट्रोल बढ़ाया है, अवाम जो है हमारी गले पड़ती है, इसको हम डिले कर देते हैं। यार इसको क्यों डिले कर देते हैं? जिसको जुर्माना हो रहा है, जो हवालात में रह रहा है, ये वज़ीर आज़म साहब से पूछा जाए कि इसको क्यों डिले करते हैं। ये डिले करने वाली चीज़ है, आपके सामने पड़ी है, आप पढ़े ना, ये मेरे हाथों से तो नहीं लिखा हुआ, नहीं पढ़ा, मैंने खुद लिखा, ये बताया भी है कि ये 2016 के रेट। सर ये ओगरा ने लिख के भेजा है ना, ये मैंने अपने हाथों से नहीं लिखा, फिर इसके ऊपर हमें जुर्माना क्यों होता है? हमारे ऊपर आकर आप ही हमारे ऊपर आके कहेंगे 15 पे। अच्छा आज सुबह की बात है, आज एक कस्टमर आता है दुकान पे, वो गैस भरवाता है और 15 पे कॉल कर देता है कि मुझे सरकारी रेट पे गैस नहीं मिलती। यार ये सरकारी रेट है, इसकी क्या बुकत है? एक सिर्फ ये कागज़ है। ये वज़ीर आज़म साहब अपनी इज्जत के लिए लाखों लोगों की इज्जत को दाव पे लगाया हुआ है उन्होंने, इसको दुरुस्त करने के लिए। मैं तो मियाँ अजमल साहब, मैं तो ये समझूंगा कि ना आपको फ़र्क है, ना हुकूमत को फ़र्क है, ना प्लांट्स ओनर्स एसोसिएशन को फ़र्क है, और फ़र्क तो सिर्फ आवाम को है। अच्छा, देखिए आपने हमारे से निकाल ही लेना है। चलो आप अगर 5,000 पीरा फोर्स वाले आपसे लेते भी है ना, तो छोड़ देते हैं बाद में, वही 5,000 हमारी जेबों से निकलना है। सर आपने निकालना है। जब प्लांट पे जाते हैं, हमें प्लांट से जब महंगी मिलेगी, जब हमें महंगी मिलेगी, जब वो अखराजात शामिल, चलो प्लांट्स वालों से पूछ लेते हैं, मैं आपसे दोबारा हमें जब महंगी ये एक बात आपकी मैं सर आखिरी बात 2016 की पॉलिसी है, इसको असर नो जायजा लेना चाहिए। आखिरी बात जी, मैंने सरकारी कंपनी SHGC है, उससे मैंने गैस मंगवाई अपने घर के लिए, उन्होंने मुझे सरकारी रेट से 50-60 रुपये प्लस दी, और मैं DC साहब के पास चला गया, उनको दिखाया है कि अब इसको कौन जुर्माना करेगा, वहाँ उनके पास जवाब नहीं थे। आज आप बैठ के इधर मेरा प्रोग्राम मुझसे पूछ रहे हैं 241 दें, PSO सरकारी कंपनी है, आप उनसे गैस मंगवाएं, अगर वो आपको 400 रुपये kg ना दे इस दफ्तर में तो हम जिम्मेदार हैं। इससे बड़ी कोई बात सर जी। हाजी नुमान साहब, आप क्या समझते हैं कि एक तो मुझे ये बताएं कि ये जो आप एहतजाज कब, ये हड़ताल आपकी कब है, और उसमें मुतफ़िका तौर पर आप सारे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले, प्लांट्स ओनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सारे इकट्ठे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने पहली दफ़ा एक ऐसा प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं कि जिसमें आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को लिया है जिनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। एक तो मियाँ अजमल साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के चेयरमैन हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। मैं इनके इस सवाल का जवाब सबसे पहले देना चाहता हूँ कि पहले तो तकसीम ये देखी जाए कि पाकिस्तान में LPG आ कहाँ से रही है। अब हमारे मुल्क में गैस पैदा होती है वो 30% है गालबन हमारी ज़रूरत की गैस, और हम 70% इंपोर्ट करते हैं, जो कि सर्दियों में शायद बढ़ जाती है, 80% हम इंपोर्ट पे चले जाते हैं। हमारी जैसे ही कंजर्शन बढ़ती है तो हमारी इंपोर्ट भी बढ़ जाती है। अब जो हालात आज आप हमारे से डिस्कस कर रहे हैं, हम मजबूर हुए हैं कि हमने ये कॉल दी है हड़ताल की। गालबन हम लोगों ने आज से कुछ 3 दिन पहले हमारी हंगामी इजलास हुआ, उसमें हमने मशावरत की कि हम 17 अगस्त को शायद हड़ताल पे जाएंगे,
लेकिन अब हमारे लिए एक नई सिचुएशन भी आ गई है, वो आपसे हम अभी डिस्कस करते हैं। जी जी बताएं। कल हमारी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जिसमें OGDCL है। अच्छा, ये थोड़ा सा बता दें, अगर हड़ताल करते तो मुल्क गिर है जी। हाँ जी, इंशाल्लाह तमाम पाकिस्तान, ये OGDCL का इदारा है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, PPL है और पार्को है, पर्ल गैस। इन्होंने कल के अखबार में एक नया नोटिफिकेशन दिया है कि वो कोटा सिस्टम को दोबारा राइज करना चाह रहे हैं। कोटा सिस्टम क्या है जी? कोटा सिस्टम एक मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था। जनरल मुशर्रफ साहब ने LPG के कोटे मुख्तलिफ लोगों में बांटे, तकसीम किए, और वो जो हमारी दाखिली गैस 30% है, जो 30% है, वो उनको औने पौने दे दी जाती थी, वो 30% लोगों को। ठीक है। अब इसको कोटे का नाम उसको दिया गया। कोटे का नाम दिया गया, उसको एलोकेट कर दिया कि मुख्तलिफ लोग शख्सियात को कोटा दिया गया और उनके LPG के प्लांट वगैरह लगवा कर और उसको कोटा दे दिया गया। अब उस कोटे सिस्टम के ख़िलाफ़ हम सरापा एहतजाज थे, हमने कॉल दी थी कि हम 17 अगस्त से जाएंगे, लेकिन कल का जो नोटिफिकेशन आया है तो अब हमारा हंगामी इजलास 1 घंटे के बाद शायद होने जा रहा है, हम आपके इस प्रोग्राम के बाद जाएंगे उसमें, तो मुझे ये उम्मीद है या यकीन है कि हम शायद 1 तारीख से हड़ताल पे जाएंगे, 1 अगस्त से। 1 अगस्त से, क्योंकि ये 10 अगस्त तक ये अपनी कोई बिडिंग प्रोसेस पूरा करना चाह रहे हैं इदारे, तो इसको देखना पड़ेगा कि 70% जो इम्पोर्ट LPG आती है उसकी कैलकुलेशन क्या है। हम ये सवाल करते हैं, ओगरा डिपार्टमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करता है जो आपके सामने पड़ा हुआ है। ठीक है। इसमें अजमल साहब ने आपको निशानदही की कि ये 2016 की पॉलिसी है। आपसे ये सवाल हम करें कि आप 2016 की तनख्वाह पे काम करेंगे? पहला सवाल मेरा ये है। हम तो नहीं करेंगे जी। क्यों नहीं करेंगे आप? आपको तो इस मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, नहीं, आपको तो 2016 की तनख्वाह पे काम करना चाहिए। बिल्कुल, मुल्क की खिदमत तो कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है तनख्वाह भी तो जरूरी है ना। तो मैं अब देखे बात यहाँ आके रुकती है ना, अखराजात, बच्चे, सारा कुछ। अगर आप और मैं और कोई भी आदमी पाकिस्तान में कोई भी, हम इस इदारों के सरबराहान से पूछते हैं आप 2016 की तनख्वाह पे काम कर रहे हो, तो बताएं आपकी पॉलिसी रिवाइज नहीं हुई, रेट नोटिफिकेशन चेंज नहीं हाजी नुमान साहब, मैं समझता हूं कि ये आपकी नेग्लिजेंस है। देखिए, अब आपकी बात भी दुरुस्त होगी भाई, आपने 10, 12, 11 सालों में कितनी दफा हड़ताल की धमकी दी है। अब ये आपने छोटे मोटे इजलास जरूर किए हैं और खामोशी से आप काम कर रहे थे। यहाँ पे इसका मतलब कि आपको कोई प्रॉफिट होता था तो आप काम कर रहे थे। यहाँ आप रुकें, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल आपका है। आपने हमें कहा जी 2016 की तनख्वाह पर आप काम करेंगे, हम कहेंगे जी नहीं, अब हमारा ही नहीं खाता जी, हम चलते हैं। एक बात ये बहुत अच्छे समझने वाली, क्योंकि आवाम हमें देख रही है ना, ये समझने वाला आपने जो सवाल किया है। बात यह है कि इससे पहले 2025 से पहले के हालात नॉर्मल थे। हम जब इंपोर्ट कर रहे थे तो हम ओगरा के रेट से नीचे हमें गैस सस्ती मिल रही थी, चीपर रेट पे हम इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। हमारा हमसाया मुल्क है ईरान, वहाँ ज़मीनी रास्ते से हमें सस्ती गैस मिलती थी और हम यहाँ ला के ओगरा के नोटिफाइड रेट से नीचे बेच रहे थे, यानी सिस्टम चल रहा था। अब जब से हालत जंग हुई है, एक CP है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसको कहते हैं, वो एक तो बूस्टर बहुत ऊपर चली गई इंटरनेशनल मार्केट में। नुमान साहब, हालत जंग में थोड़ी सी कुर्बानी दे दें। एक मिनट सुने ना, पहले बात कुर्बानी तक तो पहुंचने दे ना, कुर्बानी से पहले कुर्बान ना करें हमें ना। अब देखे, बात यह है, हालत जंग में है, जो किराया इससे पहले, हालत जंग से पहले हम रिफाइनरी से 250 बॉर्डर तक, ताफ्तान बॉर्डर तक $60 पर टन देते थे, आज वो $250 पर टन है। हम उस फ्लक्चुएशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? आप देखें, कैलकुलेशन करें ना, $190 ठीक है। हमारी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ईरान वाली साइड पे बढ़ गए हैं। बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, पूरे पाकिस्तान को पता है। हमारे LPG बोझर जल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वहाँ जा नहीं सकती पड़ी है। वहाँ से लाहौर का किराया आज क्या है? 75,000 पे टन है, 75,000 पर मेट्रिक टन, पर मेट्रिक टन। अगर आप इसको डॉलर पे करेंगे तो ये गालबन $270-80 बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस में। अगर हम $250 ये दें, $250 ईरान में दें, $500 तो ट्रांसपोर्टेशन में चला गया। एक फर्क। दूसरा फर्क, ये लोकल जो गैस पैदा होती है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे आप देखें लिखा है कि GST की मद में और लेवी की मद में ये पेमेंट कितनी लेती है जी? टोटल
35,000 रुपये, एक 4,669 रुपये लेवी है, ठीक है, और 30,528 GST है 18%, और इंपोर्ट LPG पे तकरीबन 54,000 लेती है। इंपोर्ट LPG पे 54 है, जो हमारे घर में पैदा होती है उस LPG पे 34,000 है। तो आप कह रहे हैं कि बहुत कम है ये? नहीं, मतलब हम 18,000 टैक्स भी ज्यादा दे रहे हैं। नहीं, वो टैक्स तो आप दे रहे हैं ज्यादा, वो आपने बता दिया। ट्रांसपोर्टेशन की आप बात कर रहे हैं कि जो फिक्स रेट किया गया यहाँ पे। हाँ, ये 8,000 रुपये टन के ऊपर फिक्स पे इन्होंने बनाया हुआ है फार्मूला। 8,000 2016 में अगर कोई पर टन खर्चा आ रहा था उस टाइम तो आ रहा होगा। अब डीजल क्या रेट है रोजाना? बिल्कुल, मैं इसके ऊपर जो है वो हमें ज्वाइन किया है जनाब अरफान नज़ीर कालू साहब, जो कि चेयरमैन है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, उनसे भी पूछ लेते हैं। अरफान नज़ीर साहब, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? जी, बहुत शुक्रिया, आपने ये हमें मदऊ किया है। देखें, जो हाजी नुमान साहब और मियां अजमल साहब डिटेल में बता रहे थे, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बलूचिस्तान के जो हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं। अब ताफ्तान टू लाहौर का जो रेंट चल रहा है वो इस वक्त 75,000 के करीब है, और कोई ट्रांसपोर्टर उधर गाड़ी लेके जाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि डेली की बुनियाद पे 5 से 10 बोजर, 4 बोजर, 3 बोजर डेली के चला रहे हैं उधर। हमने बारहा हुकूमत वक्त से अपील भी की है, सोशल मीडिया के ऊपर थ्रू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, अदारे, मिनिस्ट्री, ओगरा, सबको हमने कहा है कि जी आप खुदारा ये गरीब का फ्यूल है और आप इसमें अपना किरदार अदा करें, इसमें हमें सेफ्टी सिक्योरिटी दें, कोई कार्रवाई का सिलसिला बनाएं जिससे ये गरीब का फ्यूल उस तक सस्ते दामों पहुंच सके। अब अगर हालत जो बलूचिस्तान की जो हालत है, इसके अंदर कौन ट्रांसपोर्टर जाएगा ताफ्तान से गैस लेने के लिए? और दूसरे नंबर पे जब ये इतना रेट बढ़ेगा तो ये आपको पता है एंड कंज्यूमर के खाते में डलेगा, एंड कंज्यूमर खाते में डलेगा तो लामहाजा उसकी प्राइस बढ़ेगी। हम तो चाहते हैं कि हम गरीब का फ्यूल सस्ते दामों, सस्ते कैरेज के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, जो हिस्ट्री आप उठा के देख लें, हम प्रोवाइड करते आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, अगर हुकूमत वक्त हमारा साथ दे, हमें कार्रवाई एक सेपरेट दे दे, जो कि हम ये भी चाहते हैं कि जो उसके एक्सपेंस आए, जो उसके लिए फोर्स लगाई जाए, हम उसके अपने ऑन के ऊपर बेयर करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए हाजिर बैठे हैं। ये गरीब का फ्यूल है, गरीब तक पहुंचना चाहिए और सस्ते दामों पहुंचना चाहिए। अब अगर इस तरह के हालात जो बने और बनते जा रहे हैं दिन ब दिन, ये तो मैं समझता हूं कि ताफ्तान बॉर्डर को तो बिल्कुल क्लोज किया गया हुआ है। और दूसरे नंबर पे दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसमें हम मजीद इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं ट्रांसपोर्टर, जैसे कि 250 बॉर्डर है, ग्वादर के साथ 250 बॉर्डर है, ईरान का बॉर्डर है, वहां पे LPG की तरसील के लिए एक सेपरेट लाइन चलाई जाए NLC को कह के, जो कि अभी मिक्स चल रही है। उससे क्या होता है कि पाकिस्तानी गाड़ियां जो हैं वो ज्यादा प्रोडक्ट आने से 250 बॉर्डर के ऊपर गाड़ियां हमारी एम्प्टी अवेलेबल हैं, लेकिन ईरान से मिक्स चीजें जा रही हैं जो कि डेली 5-10 बोजर पाकिस्तान में एंटर होते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा जो है अगर उसकी सप्लाई रेगुलर हो जाए, एक अलहदा से लाइन चलाई जाए, तो उसका भी एक बहुत बड़ा किरदार होगा कि पाकिस्तान की मार्केट में जो LPG प्राइस ज्यादा चल रही है और ट्रांसपोर्ट जो है वहां से हम अपनी, आज की डेट में भी देख लें 250 के ऊपर हमारा रेंट कम है, तो हम अपना ट्रांसपोर्टर जो हैं इस LPG सेक्टर में इन मार्केटिंग कंपनियों के लिए, इंपोर्टर के लिए और गरीब सार्फिन के लिए हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन जो हालात बलूचिस्तान के, वहां पे हम बेबस हैं। हमारी हुकूमत वक्त से, आपके तवस्सुत से हमने ऑलरेडी जो जो चीजें हमें इशू आ रहे हैं, हमने गाए बगाए हर फोरम पे अपनी आवाज उठाई है। आपकी तवस्सुत से भी हम ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर गरीब का फ्यूल है, हमें पहुंचाने के लिए हम हाजिर हैं, जो कि आप हिस्ट्री उठा लें 20-25 साल से बॉर्डरों से हम LPG सस्ते कैरेज के ऊपर उठा के पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, साथ ही रहिएगा इरफान साहब। अशरफ ताज साहब, क्या आपको समझाइए सारे मामले की? देखिए जी, मैं तो कोई काफ़ी अरसे से मतलब रिपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी बीट के अंदर ये शामिल है इसकी खबरें देने के हवाले से। तो माजी में ऐसे हुआ है कि जो सरकारी रेट था, जो भी मुकर्रर किया जाता उससे कम रेट पे भी LPG
फरोख्त होती रही है। अच्छा, मतलब अगर कोई 300 रुपये रेट था तो मैंने देखा 270 में भी बिकती रही है, 260 में भी, क्योंकि वो वाफर मकदार में आती थी, सप्लाई ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आके फिर वो सस्ती हो जाती थी, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का हर जगह पे पूरी दुनिया में फिनोमेना है ये, इसको इकनॉमी को रेट को सेटल करने के हवाले से। तो जब वो उस वक्त आती थी, कोई इंसर्जेंसी नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, कोई मसला नहीं था, तो वहाँ से सस्ती आती थी, यकीनी बात है, फिर सस्ती ला के फिर सस्ती बेचते रहे ये, और उस वक्त तो कोई अप्रिशिएट नहीं किया गया। लेकिन अब इनकी बात किसी हद तक ठीक है, दुरुस्त है कि अब अखराजात बढ़ गए हैं। अगर आप कतर से भी LNG जो आ रही है हमारी RLNG मंगवाते हैं, तो वहाँ भी जो जहाज़ों के इंश्योरेंस है वो उसके रेट बढ़ गए हैं, जहाज़ों के किराए बढ़ गए हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया उसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों ऑलरेडी ईरान ने भी अटैक किया, अमेरिका ने भी अटैक किया, और जहाज़ जो है जला दिए गए। तो अब वो कौन रिस्क लेगा? जो बड़े बड़े जहाज हैं। आप समझते हैं कि कितना रेट होना चाहिए तो फिर जो है वो सिलसिला चलेगा? देखिए जी, रेट कोई भी हो, जो भी हो, रेट सारफ के लिए एक तो काबिल कबूल होना अभी ये चाहिए। 410 उससे ज्यादा फरोख्त कर नहीं, ये बहुत ज्यादा है रेट, ये मुनासिब नहीं है, ये ज्यादा नहीं है। मेरी बात सुन ले, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जब मैंने आपकी बात सी, मैंने नहीं बीच में अजमल साहब आपकी तरफ आऊंगा, पूरा ठीक टाइम है, देंगे, आपको पूरा टाइम देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त जो है, वो बाबुओं के कंधों पे क्यों चढ़ के ये सवार होकर ये पॉलिसियां बना रही है? ये स्टेक होल्डर क्यों नहीं लेती? आप जितने प्रोग्राम करके 2016 में बनी, उसके बाद बनी, सुन लेना, वही बात करने लगे। 2016 में इनके साथ कौन सी मिल के बनाई है? मुझे ये उस वक्त भी हुकूमत ने खुद ही बना ली। बाबुओं ने जो कहा जी ऐसे कर दे, वो जो मुतलका अदारे वैसे कर देते हैं। ये आपके साथ यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट भी आके बैठे, क्या वो रोना रो रहे थे, क्या कह रहे थे तो उनको नहीं लिया जाता दूध में। इसी तरह से आप देख लें, सब्जी फ्रूट वाले जो है, वो रेट जो रोजाना निकलते हैं, वो भी कह रहे हैं जी जब रेट एक दिन पहले अनाउंस कर दिया जाता है, सुबह अर्ली सुबह जो है ऑक्शन होती है, उसमें रेट ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। तो ये बताएंगे फिर कैसे वो सस्ती बेच सकते हैं अगर ज़्यादा रेट होगा? तो यही सूरत हाल इनके साथ है। जब भी हुकूमत को चाहिए, हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो स्टेक होल्डर को ज़रूर बिठाएं, ज़मीनी इकाई से वो वाकफ़ हैं। जैसे ये 4 इनकी एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्टर है, प्लांट वाले हैं, दरामद करने वाले हैं, और उसके बाद आगे जो एंड कंज्यूमर तक, जो आम आदमी तक पहुँचाते हैं, वो हैं। ये 3 तो हिडन है, यानी बाकी जो हिडन है, सारफ जाता है सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, और वो उसका गुस्सा भी वहां निकलता है। वो जाता है, वो कहता है यार, नहीं, उसको क्या पता कि पीछे क्या है, वो तो कहेगा भाई आपसे बात तो ये है कि वो जब वो जाता है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो बैठा हुआ है उसके ऊपर गुस्सा निकलता है, 241 रुपये 43 पैसे, तुम किस चक्कर में भाई 420 में दे रहे हो, 450 में दे रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो तुम? तो वो फिर क्लैश हो जाता है, लड़ाइयाँ होती हैं, वो फिर कंप्लेंट करते हैं। यहाँ आप वो देखें अशरफ साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है। अब यहाँ पे ये बात जरा नोट की जाए कि एक तो उनका नोटिफिकेशन 2016 का है, आम सार्फ को तो नहीं पता एक मिनट, अभी आपने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया है, लोगों को इतला ही देनी है ना, आप इदारों को और उसको मुतला करना चाह रहे हैं ना कि हो क्या रहा है, आप यही सवाल आपका है। देखिए जी, 241 रुपये जो निर्ख निकाला गया है। अच्छा, यहाँ पर एक ब्रेक ले लें, ब्रेक का टाइम है, तो ब्रेक के बाद दोबारा शुरू करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। अशरफ मुताज साहब, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि सारफ बेचारा परेशान है, क्योंकि उसकी आमदन में इजाफा नहीं हुआ, उसका कोई मसला इन्होंने हल नहीं किया। कोई उसको कार्ड दे देते चले, हुकूमत जैसे बाकी कार्ड देती है, कोई LPG के सारफीन को भी कार्ड देते, कोई रहती निर्खों पे सब्सिडी मिल जाती, वो तो हुकूमत दे ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो दे नहीं रही। लेकिन वो ये तो कर सकती है ना कि बैठ के कोई इनके साथ मिल बैठ के ये तय कर सकती। मैं ये बात जो कर रहा वो था कि 3 जो सूबे इनके वो हिडन, वो आम आदमी को नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है, महंगी आ रही है, ताफ्तान से आ रही है, कतर से आ रही है, कहाँ से आ रही है। उनको चाहिए गैस, घर के अंदर रोटी पकानी है, कुदरती गैस आती कोई नहीं है, ना वो हुकूमत देने को तैयार है और ना ये LPG वाला मसला हल करती है। अब वो जाएगा तो कहाँ गुस्सा निकालेगा? वो दुकानदार पे निकालेगा, डिस्ट्रीब्यूटर पे निकालेगा कि भाई आप इतना देखे ना, 241 में और 450 में फर्क देखे कितना। वो कहता सारा माल तो आप खा गए यार, बहुत फर्क है ना। लड़ाइयाँ होती हैं, वो फिर कॉल कर देता है, पीरा फोर्स आ जाती है, बाकी आते छापे पड़ते हैं, इनको उठा के ले जाते, क्योंकि सामने ये लोग हैं, प्लांट भी बंद हुए, ये फरोख्त भी नहीं कर सकते। मैंने पहली दफा जिंदगी में देखा है कि कुछ 41 के ऊपर कुछ प्लांट भी बंद हुए, उन पे छापे पड़े, प्लांट बंद हुए, लेकिन वो खुल गए बड़ी जल्दी। उसके बाद पता नहीं क्या हिकमत इन्होंने अपनाई है, क्या जादू किया है
कि डिस्ट्रीब्यूटर तो अगर पकड़ा जाए जेल में चला जाए थाने में तो ये तो बेचारा वो बताया तो है ना उन्होंने क्या 10-15 मिनट 20 दिन जो है ना 10-15 दिन अच्छा 20 दिन सिर्फ वो- एक बात आप बता दें कि जैसे आपने रोटी की कीमत कहा था कि इतनी होनी चाहिए, ऐसे इसका बता दें, फिर मैं जो है वो दोनों देखिए एलपीजी को से बात कीमत करते निकालने के लिए सस्ता फार्मूला, अच्छा फार्मूला ये है कि मकामी जो आपकी एलपीजी है उसके देखें कितने में पड़ती है और जो आपकी दरामदी एलपीजी है वो कितने में पड़ती है, इनको मिक्स करके इसकी एवरेज निकाल के एक रेट निकाल दें। बिल्कुल तो किसी ठीक है। को कोई अच्छा जी, इतराज- अब आप ये जो दोनों में रेट है से- मियां साहब एक मिनट, ये जो रेट है मेरा ख्याल है ये इतना कम रेट है, ये मकामी एलपीजी को सामने रख के निकाला गया, जो दरामद की जाने वाली एलपीजी उसके अखराजात ही नहीं डालेंगे बीच में, इस वजह से क्रैश में भी है और अवाम में भी है, तो क्रैश तो होगा ना, अवाम गुस्सा मियां अजमल साहब, हाजी नुमान साहब, दोनों में से पहले आप कौन जवाब देगा? बिल्कुल इनका आप जवाब दे, चलो आप दे दें, फिर उसकी तरफ चलता हूँ। मियां देखिए अजमल साहब, जी, सबसे ये खुशकिस्मती है इस मुल्क की कि हम तकरीबन 400 एलपीजी के इसको मुल्क में प्लांट हैं 400, तकरीबन ऑपरेशनल। ठीक है। अब ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि ये 400 को ही इजाज़त है इंपोर्ट करने की। ये कोई स्पेशल किसी को सनद नहीं लेनी पड़ती। नहीं तादाद तो फिर बहुत ज्यादा है। मैं एक मिनट सुनिए, 400 ही इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई कोयटा में बैठा है तो प्लांट करते कितने हैं? कर रहे हैं तकरीबन 100-150 इंपोर्टर होंगे, ठीक है। मुख्तलिफ अपनी क्वांटिटी के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे 400 इंपोर्टर हैं, समझे, हमारे 400 ही प्लांट इस टाइम ऑपरेशनल हैं। अब इंपोर्ट और लोकल गैस, इसके फार्मूले पे वर्किंग की ज़रूरत है। अब जो कल का एक नोटिफिकेशन आया है वो मैं आपको दे देता हूँ, आप बेशक दिखाएं सार्फिन को, कि जिसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे थे और लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला उसके ऊपर मौजूद है, 2017-18 में आया था। उसके ऊपर OGDCL ने और एक मकामी LPG कंपनी ने 2018 से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे लिया हुआ था। ये चंद मखसूस लोगों को जो कोटा नवाजा गया था वो उसी के हम बात करते हैं। मकामी LPG तो देखें ये बाय प्रोडक्ट है, इसके ऊपर रिफाइनरियाँ डिज़ाइन नहीं हुई हैं। ये मकामी लोगों, मकामी हमारी फील्ड्स है या मकामी रिफाइनरीज हैं, उनको बहुत सस्ती समझे कास्ट होती है, सिर्फ मार्केटिंग के खर्चा आता है। अब ईरान से जो हम इंपोर्ट करते हैं या ओमान से करते हैं या बसरा से करते हैं, एक तो हमने वहाँ प्रोडक्ट के पैसे देने हैं इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक, जो CP कंट्रैक्ट प्राइस है उसके मुताबिक। दूसरा हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने हैं, चाहे वो हम बाई सी लाएँ या बाई रोड लाएँ। फिर तीसरा हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस देने हैं। ये तीनों चीज़ें हमने देनी हैं। फिर वो चीज़ हमारे नज़दीक नहीं पहुंची, फिर भी अब लाहौर से बैठ के ईरान से जो इंपोर्ट की जाती है उसको 4000 किलोमीटर की ट्रांसपोर्टेशन पे करनी है। वो कितनी है? ओगरा से पूछा जाए कि कभी आपने वर्किंग की है? जब आप रेट निकालते हो उस पर वर्किंग होनी चाहिए ना। अब उस पर ओगरा की वर्किंग नहीं है। अब नया जो दोबारा कोटे सिस्टम को बहाल किया जा रहा है, ये कल जो नोटिफिकेशन आया है, ये जो मकामी LPG पैदा हो रही है ये सिर्फ चंद लोगों को दोबारा दी जाएगी। चंद लोगों को क्यों? पैसों के जोर पे। अब आ गया है, वो कह रहे हैं जी 40 मिलियन तकरीबन या 42 मिलियन बेस प्राइस है, इसके ऊपर बिडिंग होगी और हम 5-5 टन का कोटा अलाट करेंगे उस कंपनी को। अब एक बंदा पैसों के जोर पे कहे कि नहीं मैं तो ये जो 40 मिलियन है इसका 50 मिलियन देता हूँ, 5 करोड़ पे देता हूँ, और वो कहे कि मैं सारे पाकिस्तान की LPG खरीद लेता हूँ, तो पैसों की ताकत में है ना। कल एक सरमायादार दूसरे मुल्क से आएगा या हमारे ही मुल्क का है, वो हमें हमारे से हक ही ले लेगा। वो कहेगा कि मैं ही खाली पाकिस्तान में बिजनेस करूं, किसी और को बिजनेस करने का हक नहीं है। बलूचिस्तान के प्लांट वाले कहाँ जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान के प्लांट वाले कहाँ जाएंगे, कश्मीर वाले कहाँ जाएंगे, पंजाब वाले, सिंध वाले, KPK वाले, ये सारे प्लांट वाले कहाँ खड़े होंगे? इस पॉलिसी को तो हम मजम्मत करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये देखे कि हम इन हालात में, जैसे आपको इरफान खान नज़ीर कालू साहब ने बताया कि ट्रांसपोर्ट किस मुश्किल से आ रही है, हम फिर भी LPG को ला रहे हैं। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त वहाँ $1300 में LPG की गैस पर टन सेल हो रही है। $1300। ये मेरे पास अभी आपके इधर प्रोग्राम के बीच में एक इंपोर्टर का मैसेज आया है, वो मुझे $862 ऑफर कर रहा है। तो मैं 80 ला रहा हूं ना, वो मुझे कह रहा है कि मुझसे बॉर्डर पे तुम $862 में खरीदो। वही गैस इंडिया में $1300 पे बिक रही है।
हम तो इस ज़मीनी रास्ते से फ़ायदा उठा सकते हैं। $862 की कैलकुलेशन ओगरा भी कर ले, हम भी करते हैं, आप भी कर लें, आवाम भी कर ले कि क्या रेट बनती है, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन डाल दें, उसके ऊपर टैक्सेस डालें, तो आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी। हमारा अभी ये मुतालबा है, आपके चैनल की तवसत से हम बताना चाहते हैं कि OGDCL, पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL और पार्को पर्ल गैस, ये अब दोबारा कोटा अनाउंस करने इन्होंने कर दिया है, कल की अखबारों में ठीक है, इश्तिहार दे दिया है। इसके खिलाफ हम हर किस्म का एहतजाज करेंगे, कानूनी रास्ता भी इंशाल्लाह इख्तियार करेंगे, रोडों पे भी आएंगे। ये हमारे 400 प्लांट होल्डर्स के साथ ये ज्यादती है। यानी आप कहते हैं जी कोटा किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ चंद लोगों को पैसों के जोर पे या सिफारिश के जोर पे पैसा कोटा दे दिया जाएगा। कल कोई आदमी कहेगा कि मैं इस मुल्क में पैसे ज्यादा रखता हूं तो सिर्फ मुझे ही हक हासिल है कि मैं कारोबार कर सकूं। अच्छा, इस कोटा सिस्टम का कोई वाम को भी फायदा है? ना, कोटा होल्डर को फायदा है। वही तो हम ओगरा को पिट रहे हैं, ठीक है, वही तो हम डिपार्टमेंट्स को पिट रहे हैं कि तुमने जो ये डंडा उठाया हुआ है प्लांट ओनर्स के खिलाफ, इंपोर्टर्स के खिलाफ, डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ, भाई आप एक दफा मकामी LPG जिनको बंदर बांट की जाती है उनके खिलाफ उठाएं ना। बिल्कुल जी। इंपोर्टर से तो बेटे वर्किंग करें। जी मियां मोहम्मद अजमल साहब क्या कहेंगे? एक तो रेट अशरफ ताज साहब ने कहा था जो अभी फरोख्त हो रहा है ये बहुत ज्यादा है, इस रेट पे तो वो किसी सूरत सबसे भी पहले देखिए, मैं एक इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ 20 साल से। जो हाजी नुमान साहब ने बात की ना कोटे की, नहीं वो तो होगी कि मैं जी, एक छोटी सी इसके जी, ऊपर जी, एक जी। देना चाहता हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि जो अदारे फैसला करते हैं बंद कमरों में करते हैं। ये तो बात दो- है सर, दो स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं बिठाते। नहीं सर, इसका मैं बात जो करने वाला हूँ, अब 400 कंपनी है, ये उसके ऊपर बांट देना चाहिए ना, सबको तकसीम कर देना चाहिए। कोटा। जी, ठीक है। और उसको बांटने की बजाय अखबारों में इश्तिहार इसलिए दिए जाते हैं कि जब आपकी मेरी सेटिंग होगी, नहीं तो उसमें सारे अप्लाई कर दें। सर बात मैं वही बताने लगा हूँ, जब मेरी आपकी सेटिंग हो गई है मिनिस्ट्री में या जहाँ भी ये मामला तो है ना, जब मेरी सेटिंग होगी ये कोटा ऐसे मिलेगा, उसके लिए इश्तिहार देना लाजम होता है ताकि हमें तो इश्तिहार कह तो रहे हैं सर मैं हाजी बता रहा नुमान हूँ साहब के सर आ मैं चुके बता हैं। रहा हूँ सर मैं बता रहा हूँ कि Requirement पूरी नहीं करनी। हम ये चाहते हैं कि आप ये तकसीम 400 कंपनी के ऊपर करें, हमें कोई तकसीम इतराज़ कर दें, नहीं, इश्तिहार सबको ना तकसीम दें। कर दें, ठीक है। हमारा मुतालबा ये है, हाजी नुमान साहब जो कह रहे हैं, और हाजी नुमान साहब ये कहते हैं ये सबके तकसीम कर दें। और मेरा इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि ये बंद कमरों में फैसला हो जाता है कि आपको देंगे, मुझे मिलेगा, और हम लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक अखबार में इश्तिहार होता है। ठीक है। इश्तिहार इसलिए दिया जाता है कि ताकि कल हमें कोई भी पूछने वाला हो तो हम बताएं कि हमने, अब हम भी उसमें हिस्सा ले लेते हैं, आप भी लेते हैं, अशरफ मुताब साहब भी ले लेते हैं, हाजी साहब भी ले लेते हैं। सेटिंग तो पहले हो चुकी है, किसको देना है। हमारा इसके ऊपर एहतजाज इसलिए है कि आप ये क्यों कर रहे हो, सबको बांट दो ताकि सबको फ़ायदा हो, एक वाहिद शख्स को या दो को ना हो। सर हाजी साहब का ये कहने का मतलब। दूसरे नंबर पर जैसे अशरफ मुताब साहब ने आपको कहा है कि ये LPG का जो रेट है हम 30 रुपये 20 रुपये सस्ती बेचते थे। सर इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, अगर मैं सुनाऊँ ना यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि इधर दिल तो ये करता है कि जो हुक्मरान है, जो हमारे बड़े हैं, इनको बुरा भला कहूँ, मेरा दिल ये करता है। मैं अपनी राय देना चाहता हूँ ना, मैं किसी को गाली या गलौज नहीं खुलकर कर सकता। बात करें। अब क्या एहतजाज भी तो मेरा आपने करना सर है, इत्तेजाज हड़ताल भी देखें, करनी है। मेरा देखिए पूरी आवाम देख रही है जो जुल्म और ज्यादती। आज आप हमें कहते हैं चोर डाकू, आप कहते हैं माफिया, क्यों कहते हैं कि 241 रुपये केजी क्यों नहीं मिलती, ठीक है। अब मेरा ये गवर्नमेंट से सवाल है, ये जितने भी DC सबान हैं, वजीर हैं, क्या इनके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है कि कुछ फैसला कर सकें? नहीं, फैसला तो ओगरा ने करना है ना, सर वफाकी नहीं, हुकूमत ने। देखो वजीर पेट्रोलियम ने करना है, ठीक जी है? जी बिल्कुल, उनके वजीर के वजीर पास है। कुछ इख्तियार नहीं तो उसको फिर सीट के ऊपर DC लेवल के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। सर नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जब मैं हल्फ लेता हूँ, मैं DC हूँ, मैं हल्फ लेता हूँ। नहीं, एक DC लाहौर क्या करे सर इस पूरे DC मामले लाहौर को? मैं का मामला नहीं क्या सर, इख्तियार है सर आपके पास? हाँ इख्तियार है। क्या? जब हमने, हमारा इस्लाम हमें ये कहता है कि आप हक की बात करनी है, आपने हक के ऊपर खड़े रहना है। तो DC साहब को जब पता है कि ये ओगरा की नहीं, उसके ऊपर तो फिर मेरे ख्याल का कोई भी ब्यूरोक्रेट पूरा नहीं सर, होता। कोई भी नौकरी वो कर रहे हैं सब वो हुकूमत की, मैं- इस्लाम की तो नौकरी कर सर इस्लाम की नौकरी नहीं करते ना। मेरा मियाँ साहब थोड़ी सी बात हालो कैसे आप देखें, accept मिनिस्टर साहब है, उसने ज़िंदगी अपनी बता दी है, सियासत में आके उसको एक सीट मिल गई है। उस सीट के बैठने का मकसद है कि आवाम से इंसाफ हो, किसी का बचा हवालात में नजायज़, किसी को नजायज़ जुर्माना ना हो। यही मकसद है ना हमारा कि मुल्क में अमन हो। जब मिनिस्ट्री को पता है कि ये रेल लिस्ट गलत है, दुरुस्त नहीं है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते, इसके ऊपर क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस करते? नहीं मियां अजमल साहब, अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं है और आपके आप बंदे भी जो है वो जेल में जा रहे हैं, सर पकड़ पकड़ हो रही है, क्यों नहीं छोड़ है? दे काम। हम 400 रुपए काम केजी ना करें सर, नहीं हम 400 रुपए केजी क्यों काम भी करना है। और आप कहते हैं कि जी हुकूमत के जो नहीं, नहीं,
ऐसा नहीं है। रेट तो उस पर अमल दरामद हम नहीं 400 रुपये केजी या 350 रुपये केजी क्यों बेच रहे हैं कि हमने अपने अखराजात शामिल कर लिए हैं। हाजी नुमान साहब हैं, इन्होंने कंपनियों की तरफ से इन्होंने भी अखराजात शामिल कर लिए हैं। अरफान नज़ीर कालू साहब हैं, उन्होंने भी कर लिए हैं। अब मसला हमारा कहाँ है, ये रेट लिस्ट के अंदर जो अवाम को बेवकूफ़ बनाया ये जाता है। कागज है एक, सर ये कागज नहीं, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है सर देखें हमारे साथ जो जब आपने 410 20 50 सर मैं आपके सवाल का जवाब अशरफ ऐसा- साहब ने खुद दे दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले ओगरा के प्राइस से नीचे गैस मिल रही नहीं, थी। हाजी नुमान अब साहब नॉर्मल और पोजीशन मियां है। मोहम्मद अजमल साहब, अशरफ ताब साहब, हाँ। नज़ीर इरफान नज़ीर कालू साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि भाई जो भी है एट द एंड अवाम तो भुगत रही है ना। अवाम नहीं आपने भुगत अपना इसमें प्रॉफिट आप- मार्जिन अच्छा डाल चलें, लिया, मियां साहब- फैसला हो या ना हो, रेट कोई आए ना आए सरकारी, कहाँ कोई अमल मियां दरामद साहब करता है? मियां साहब अब देखिए, यहाँ पे ये देखें, अगर ये अभी एक मिनट, ये ओगरा ने ये रेट लिस्ट जो निकाली है, अब इन्होंने कंपनियों ने दोबारा आपसे बिडिंग मांग ली है। वो कहते हैं 4 करोड़ रुपया आप जमा कराएं। अगर एक प्लांट वाला वहाँ पे 4 करोड़ जमा कराएगा, वो कास्ट इसमें शामिल करेगा या नहीं? नहीं शामिल करेगा तो फिर वो तो आप शामिल कर चुके हैं। नहीं सर देखें नहीं। बात अब यहाँ रुके। ओगरा के नोटिफिकेशन में वो कास्ट नहीं है शामिल। अगर मैं एक 4 करोड़ या इस 5 नोटिफिकेशन को साइड पर सर करें। आप इस देखें साइड पर करें। 241 तो आप इस नोटिफिकेशन के मुताबिक मांग नहीं रहे नहीं, हैं। क्या आप 241 के ऊपर फरोख्त कर रहे हैं? ओ सर मैं सर, तो हम इम्पोर्टर कैसे हूं। करें? अच्छा। मैं एक मिनट, मैं आपकी बात ये रोक रहा हूं कि ओगरा का ये नोटिफिकेशन है। अब हम तमाम मीडिया के जरिए गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि ये बिडिंग प्रोसेस में दोबारा आपने कल से बिड मांगी है कि 10 अगस्त तक आप बिड जमा कराएं। मैं कहता हूं या कोई भी कंपनी वाला कहता है कि मैं 5 करोड़ जमा कराता हूं, मुझे ये कोटा अलाट हो जाए 5 टन का। अब वो 5 करोड़ की कास्ट तो मैंने फिर सिलेंडर पे ही डालनी है ना, एंड कंज्यूमर नहीं देनी है ना। तो वही तो मैं यही मेरी हाँ, यही तो मैं गवर्नमेंट उसको दुरुस्त करे अपनी ना। पॉलिसी वाजे करे ना। नहीं, वो इधर तो करे ना। आप गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करेंगे, गवर्नमेंट हम जा रहे हैं। ऐसे तो बात नहीं मानेगी। हाँ, सर मैं कहता हूं कि आप इधर दफ्तर में बैठे, मैं पीएसओ सरकारी कंपनी है, वो मेरी या हाजी नुमान साहब की तो नहीं है। सरकारी आपको कंपनी जो वो अगर वो 350 रुपये केजी गैस दे तो मुझे बताएं फिर आप किससे सवाल करोगे? ये हमें आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एसएचजीसी सरकारी कंपनी है सर, वो अगर आपको 400 रुपये केजी दे तो आप हमसे कैसे सवाल कर रहे हैं सर? ये मैंने डीसी साहब के सामने एसएचजीसी की रसीद रखी है कि ये दे रही है हमें गैस, इसको कौन एफआईआर देगा, इसके ऊपर कौन जुर्माना करेगा? एक वहाँ जुल्म ज्यादा जो अच्छा, दुकानदार रोजाना की बुनियाद पर कितने आपके डिस्ट्रीब्यूटर सर डिस्ट्रीब्यूटर रोजाना की अगर मैं पूरे पकड़ा जाता है सर पूरे 50 100 10 सर, 5 पूरे लाहौर में बता दें। सर क्या हो गया, 150 की बात कर रहे हैं, एक मोहल्ले की बात नहीं है, ये पूरे पंजाब की बात करूंगा नहीं, सर। मैंने तो अपने एरिया में ना, मैं लाहौर खुद अंदर। जो है वो एलपीजी सारिफ हूँ, परचेज करता हूँ। मैंने नहीं अपने इलाके में देखा होगा कभी उसको किसी ने पकड़ा है। सर मैं मैं आपको परचेज कर रहा हूँ सर मैं 5-4 आपको सालों अभी इधर सबूत दे सकता हूँ कि एफआईआर की कापियाँ दे सकता हूँ, मैं जुर्मानों की रसीद दे सकता हूँ। अच्छा, फिर जो जुर्माना करने वाला पीरा फोर्स आता है वो कहता है कि ये गलत है, तो फिर भाई आप जुर्माना क्यों कर रहे हैं? गलत है, बात तो देखो सिंपल सी है, आप पढ़े लिखे हैं, हमने दिया है सर, ये देखें वो कहता है ये गलत है। नहीं, पर वो तो आपकी बात दुरुस्त है कि इसकी अगर बात अभी करें तो ये आज मैं पॉलिसी रिवाइज सर होनी आज की चाहिए। डेट पे मैं बताता हूँ कि 10 से 12 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। 10 से 12 आज की डेट जी जी अशरफ दास साहब ये ठीक कह रहे हैं। तो जी बिल्कुल। आज की देखिए, असल तो बात यह है कि हुकूमत पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। कारोबार को चलने के लिए कुछ उसकी सजेशन निकालनी चाहिए, उसको सहूलत देने के लिए। महकमे जो नहीं, बनाए- मौजूदा दौर में सजेशन कभी निकाली इन्होंने? नहीं, सुन लेना, ये 2-3 साल में देख लें, मैं कारोबारी उसी इधर तरफ- आते हैं यहाँ पे बिजनेस में, मैं उसी तरफ उनके जा- हालात क्या हैं मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। ये इनको जरा बता दें कि बाकी भी ऐसे ही है। हाँ, महकमे जो है, महकमे बनाए गए थे अवाम को रिलीफ देने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया कि महकमे जो बनाए जाते हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए, कारोबार को रिलीफ देने के लिए। बदकिस्मती से पिछले कोई 15-20 साल से पाकिस्तान के अंदर ये अदारे हैं, ये एक तकलीफ के लिए बन गए हैं। पिछले दौर में ऐसा था या इस दौर में नहीं, 2-3 पहले साल नहीं था। पहले आज से पहले नहीं 20-25 साल पहले रिलीफ देखें- देते थे वाकई, अब नहीं है। अब वो कमाई का जरिया बना लिया उन्होंने, जुर्माने फड़ लो, और ये कर हुकूमत लो। इससे बदनाम हो रही है। हो रही है ना। कारोबार बंद कर दो, छापे मारो, उठा के बंदे ले जाओ। आपने पिछले दिनों देखा नहीं, दरोगा वाला से जो लोग आए हुए थे, वीडियो दिखाई उन्होंने कि किस तरह उनको उठा उठा के भेड़ बकरियों की तरह वो डाले में डाल रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे। तो हुकूमत को नजर नहीं आता कि ये उनकी अपनी जो साख खराब हो रही है। आइंदा इलेक्शन आना है, वोट लेने हैं उन्होंने।
ये जो हुकूमत इस वक्त पंजाब में और वफाक में, ये सनतकारों की, ताजरों की बड़ी दोस्त हुकूमत है कराई जाती पीछे है। जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है, वो जबरदस्त, बल्ले बल्ले। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर 8 चीजें हैं जिनके ऊपर सारा जोर हमारा होता है, यानी सारा हमारा सरमाया लग जाता है। ये बिजली, सुन ले मेरी बात सुने, बिजली, गैस, गाड़ी, पेट्रोल, घर, ठीक है, ये सारी उनको बाबुओं को मुफ्त मिल रही है, तो उनको क्या एहसास होगा? बाबू को तो मुफ्त मिल रही है वैसे, तो फिर उनको क्यों एहसास होगा? क्यों एहसास होगा? वो वाम की बात कैसे लेकिन करेंगे? ये जो तंजीमें बनी है ये भी तो कुछ करे ना, सर, हम ये बड़ा भी कुछ 10 साल करते बाद हैं। आज ये उठ के आ कंप्रोमाइज हो गए। जाती जी है। मियां अजमल साहब 10 साल बाद आज आप आ ये गए हैं। मियां साहब ये थे, ये कंप्रोमाइज हो जाती है, सर, इनके कभी वजह से इस्तेजाज का compromise ऐलान हो किया जाता है। जाए, हड़ताल का। आधे मिल जाते हैं जाके, ना, ऐसा नहीं। आधे हड़ताल कर सर, लेते ऐसा हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे माजी में बताएं, भी अभी हुआ है। मैं आपको गारंटी देता हूं माजी में आपके- भी हुआ है। आप यहाँ मुज़ाकरात करेंगे हाँ। या आप सर, तकसीम होंगे। सर मैं बताता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है सर। एक ताजर कितनी दफ़ा जाए, किसी का दरवाज़ा कितनी दफ़ा खटकाए, कितनी दफ़ा बताए कि ये गलत है, इसको दुरुस्त किया जाए। मेरी आप बात कर रहे हैं, मैंने मुसद्दक मलिक साहब के पाँव तक पकड़े हैं। मुसद्दक मलिक अपने ऑफिस में थे। बड़ी हुकूमतों के सर, साथ एक मरतबा मिलने के साथ सर, काम हम- नहीं होता। सर, ये हम- तो बार बार अपनी तंजीम के सर, जरिए आपने उनके साथ हमने बात बड़े करनी चक्कर होती है। लगा के थक गए हैं, हमारी सारी फाइलें उधर पड़ी हुई हैं। जब आप नौकरी बचाओ प्रोग्राम करोगे ना सर, जब आपकी मैं बात कर रहा हूं, अब डीसी साहब हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, मिनिस्टर साहब हैं हमारे लिए काबिल एहतराम। सर ये नौकरियां बचाते हैं, इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, इनको ना इख्तियारात दिए गए हैं, ये गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। सर आज भी पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। अगर आज़ाद होता तो आज मैं यहाँ प्रोग्राम ना करता, मुझे इंसाफ मिलता। आजाद हैं तो आप बात भी कर रहे सर हैं। ना 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 ऐसा नहीं है सर, मेरी बात सुने, आज़ाद अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, पर हमारे ऑफिसर जो हैं, हमारे मिनिस्टर जो हैं, नहीं, हमारे जो ठीक वो करने आज़ाद वाला नहीं वो है। ठीक होना सर, चाहिए। वो देखें, जहां पे आपके साथ ज्यादती है वो पूरा आज उसको मुझे माफिया कहा इंसाफ दिया जाए। जाए। सर मेरी मियां साहब बात सुने, आज मुझे माफिया कहा जाए, मैं किसको जाके पकड़ूं? मुझे बताएं। मैं वज़ीर आज़म साहब को पकड़ूं, मिनिस्टर को जो अपने कमरे में नहीं जाने नहीं देते? देखें, अभी आपने एहतजाज का ऐलान किया है, हड़ताल का, तो आप ऑटोमेटिकली सर, आपके साथ इंशाल्लाह हम मुज़ाकरात करेंगे। होंगे। अब आपने ये नफसियाती गेम होती है, सर, अब आपने देखिए, इसके ऊपर क्या बातचीत करनी है, सर, आज कैसे हमारा अपना रीफ दुकानदार लेते हैं, आप ये मजबूत सर, और आज साबित साबी लड़ाई है। आज जुल्म की मैं इरफान नज़ीर कालू साहब को रेणु काफी देर से साथ में लिया उनको। पिंडी में आज इतने दुकानदारों के साथ जुल्म और ज्यादती, उनका सामान उठा के ले गए हैं। मुझे बताएं, जब घरों में लोग शिफ्ट होंगे तो क्या हालात बनेंगे? गैस नहीं, का काम है सर। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इरफान नज़ीर कालू साहब, हड़ताल के हवाले से आप क्या कहते हैं? इकट्ठे हैं आप सारे? सर जी, माजरत के साथ एक मैं सवाल ये डिस्कस कर रहे थे हाजी नुमान साहब और मियां अजमल साहब, मैं ऐड करना चाहता हूँ जो जी, जी। कोटा पाकिस्तान, हालांकि मेरी ये डोमेन नहीं है, मैं ट्रांसपोर्ट को देखता हूँ, लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। ये जो कोटा एलोकेट करेंगे अपने नवाजे हुए लोगों को, ठीक क्या है। ये वो पाकिस्तान का जो प्राइस है, ओजीडीसी की बेस प्राइस है, क्या वो मार्केट में उस रेट पे बेचते हैं? कभी भी नहीं बेचते। वो इंपोर्ट के जो रेट होता है उसके ऊपर बेच रहे होते हैं। तो वो सार्फिन को सस्ती गैस हुकूमत पाकिस्तान से लेके सार्फिन को सस्ती देना, जबकि उनकी ट्रांसपोर्ट भी कम है, उनकी बेसिक प्राइस भी कम है। ये इंपोर्टर बाहर मुल्कों से वाया शिप वाया लैंड लेके आते हैं और सस्ता फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, और जनाबे वाला जो लोकल कंपनियां नवाजी हुई हैं वो मार्जिन उनके बराबर लेती हैं, जबकि इनकी कॉस्ट कम है। एक तो ये चीज देखी जाए, ठीक है ना। अगर इनको नवाजा गया पहले भी और अभी भी नवाज रहे हैं तो उनका रेट डिफरेंट होना चाहिए जो इंपोर्ट के साथ। नहीं, ये तो बात है, ठीक कर रहे हैं, ये तो दुरुस्त बात है। दूसरी बात में पे आ फर्क जाए, हो। दूसरी बात पे आ जाए, मैं आपको ट्रांसपोर्ट के हवाले से बताता हूँ। देखें जी, हम इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर ये गरीब का फ्यूल है, हमारा पहुंचाने की ड्यूटी है। हमने हमेशा पाकिस्तान के अंदर सस्ती गैस प्रोवाइड की है, खा वो ट्रांसपोर्ट की माध्यम हो, खा वो इंपोर्ट की माध्यम हो, जिस तरीके से वाया शिप हो वाया लैंड हो। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर अरबों करोड़ों रुपए लगा के हम बैठे हुए हैं और वो चंद चार लोग आए और वो पाकिस्तान के वो जागीरदार या मामे बन के बैठ जाएं जिनको नवाजा जा रहा है। ऐसा नहीं होने देंगे। अब दौर चेंज हो चुका है, हमने भी बस ये जरा हड़ताल का भी बता दें, टाइम काम में खत्म होने लगा, जरा हड़ताल का बता दें आप। सर जी, हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे, हम सारा प्लांट बंद करेंगे, ट्रांसपोर्ट ठीक है। बंद करेंगे, पेशावर से कराची तक और बॉर्डरों से लेके पेशावर तक हम बिल्कुल पहिया जाम करेंगे। अपनी ट्रांसपोर्ट को हम रोकेंगे। पहले हमारा बलूचिस्तान के अगर अंदर हुकूमत हमारे आपके border साथ जा रहे हैं। मुज़ाकरात करती है, बातचीत होती है, तो फिर मामला हल हो जाता फिर? सर जी, मुज़ाकरात में क्या है, देखे ना, वो हमारे जो एजेंडे हैं, देखिए बलूचिस्तान में हम चाहते हैं कि अमन हो, हमारी ट्रांसपोर्ट चले, प्लांट हमारे के ऊपर जो है ना, हमारे प्लांटों की पकड़ दकड़ बांध दो। ये इस तरह तो नहीं होगा कि मतलब ये पकड़ दकड़ बिल्कुल ठीक है जी, टाइम कम है। इरफान नज़ीर कालू साहब, हाजी नुमान साहब एंड पे क्या कहेंगे? अभी 1 मिनट है, ज़रा आखिर में। हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, फैसला करने वाले,
चाहे उसमें ओगरा है, मिनिस्ट्री है और सेक्रेटरी साहब हैं, जो भी हमारे इक़्तिदार हैं, मैं उनको ये वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह इस मुल्क की गरीब आवाम के लिए सस्ती LPG ला सकते हैं। अपनी फिर तो पॉलिसी हुकूमत आपके बनाते साथ हुए बैठे ना। अपनी पॉलिसी बनाते हुए हमें ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि हम ग्राउंड्स पे प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, हमारी मुश्किलात और हर चीज़ को देखा जाए। देखिए सीधी बात है कि हम अरबों रुपया टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे के LPG लाते हैं, और आप LNG लाते हो उस पर सब्सिडी देते हो। अफसोस की बात है। जी मियां अजमल साहब। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा से, जितने वज़ीर हैं जिनको उनको इख्तियारात दिए जाएं वो अच्छा फ़ैसला कर सकें ताकि अवाम जो है इसमें सुख का सांस ले। और मैं मरीम नवाज साहिबा से कहता हूँ जितने ही DC साहबान हैं उनको इतने इख्तियारात दिए जाएं किसी से ज़्यादती और जुल्म ना हो। बिल्कुल ठीक है जी। अशरफ मेहताब साहब। मैं तो ये कहूंगा ये ऐलान तो इन्होंने कर दिया, मादी में भी हुआ है। अभी ये कह रहे हैं कि ये अगस्त अब को भी हो देखना सकती ये है, देखना ये है कि ये वाकई ये वो हड़ताल हाँ, के ऊपर let's चारों see। इकट्ठे रहते हैं कि नहीं रहते, Let's या इनके कुछ अहदेदार जो है इस वो follow-up show कहीं करेंगे इसके कहीं बाद। बिक ना जाए। मैं तो फॉलो अप करूंगा, करता आ रहा हूँ और अवाम को बताऊंगा भी इंशाल्लाह हमारे कि इंशाल्लाह। ये इकट्ठे हैं कि नहीं। ये जिंदगी में पहली दफा मैंने देखा ये चारों इकट्ठे हैं, नहीं तो इंशाल्लाह। ये हड़ताल का ऐलान करते तो पीछे से वो कहते हैं जी हम नहीं हड़ताल कर सारे रहे, genuine ये बंदे करते हैं तो ये कहते हैं हम नहीं करते। ये सब तो ताजर ये हैं। देखना पड़ेगा ये प्रेशर ग्रुप साबित ना हो। हमारे बहुत तंजीमें शुक्रिया बने और अशरफ वाकई ये मेहताब साबित साहब, करें। आपका बहुत शुक्रिया। हाजी नुमान साहब, मियां मोहम्मद अजमल साहब, अरफान नज़ीर कालू साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक बात तो इस पूरे प्रोग्राम में सामने आई है कि जो रेट फिक्स किए गए हैं वो तो 2016 के हैं। यकीनी तौर पर उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली और इनके साथ बैठकर स्टेक होल्डर के साथ बैठकर कुछ इसमें तरमीम की जाए। बहरहाल जब ये कहते हैं इंडस्ट्री होल्डर्स, ये कहते हैं स्टेक होल्डर्स कि हम सस्ती जो है वो गैस दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फिर इनके साथ क्यों नहीं बैठते इनके साथ? ज़ाहिर है कि इनके साथ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ मामला हल हो सकते हैं। बहरहाल जो है अब इनकी जानिब से जैसे जहाज की कॉल दी गई है, या तो 1 अगस्त हो सकता है या उसके बाद अगली तारीख हो सकती है। देखते क्या बनता है। एट द एंड खमियाजा गरीब वाम नहीं भुगत रहा। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।